Hello and welcome to Heights Plus, the Toller You. Myself, Dr. Navish, Managing Director of Heights Plus, Physical Therapist, expert in post surgery limb lengthening care and deformity correction. तो आज हमारे साथ हमारे एक पेशेंट हैं मिस्टर गुरप्रीत. इनका फ्रेम रिमूव होके आज 6th डे है. तो आइए जानते हैं इनका एक्सपीरियंस फ्रेम के साथ में कैसा था और आफ्टर फ्रेम रिमूवल इनका एक्सपीरियंस कैसा है. नमस्कार सर. नमस्कार. जैसे आप जानते हैं कि मुझे आज 6 दिन हो गए हैं फ्रेम रिमूवल के. बहुत संतुष्टि मिली क्योंकि एक ये लॉन्ग टर्म जर्नी थी. और जैसे कि आपको पता है, जब मैं आपके पास आया तो मेरी 162 हाइट थी और मैंने 6.5 के करीब अचीव कर लिया. अब मेरी 168.5 हाइट कंप्लीट हो गई है. मैं बहुत खुश हूँ. अच्छा, आपका फ्रेम के साथ में एक्सपीरियंस कैसा रहा था? सर, जब मैं आया था थोड़ा तो घबराहट थी मन में क्योंकि इतनी बड़ी सर्जरी है. तो जब आपसे मिला, आपने सर्जन सर से मिलाया, उन्होंने समझाया कि इसमें ये होता है, ऐसे करनी होती है, इतना टाइम लगता है. तो इतने प्यार और अपनेपन से समझाया, मुझे बहुत अच्छा लगा. और मैंने तभी सोच लिया था भी अगर मैं कराऊंगा तो यहीं से कराऊंगा और कहीं के पास नहीं जाऊँ. क्योंकि मैंने आपसे पहले कहीं और भी ट्राई किया था लेकिन वहाँ मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था. तो जैसे ऑपरेशन हो गया उसके बाद ऐसा था भी ऑपरेशन हो गया, वो दर्द सहना पड़ गया. लेकिन जो 3 महीने गुजरे हैं बहुत आसान गुजरे हैं. उसमें कोई दर्द वगैरह नहीं. हाँ, थोड़ा मोटा पिन कटिंग का दर्द होता था, वो वैसे मेडिसिन के लेकर वो ठीक हो जाता था. ठीक है. आपका डेली रूटीन क्या रहता था यहाँ पे? सर, जैसे सुबह उठ के नाश्ता वगैरह कर लिया और उसके बाद मैं एक्सरसाइज के लिए चला जाता था, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और अपने खुद पे जो एक्सरसाइज करता था. और ये दिन में 2 बार होती थी और जो बीच में टाइम मिलता था उसमें मैं अपर बॉडी की एक्सरसाइज वगैरह कर लेता था. ओके. तो कोई ऐसी मतलब आपने क्या क्या फेजेस आपने महसूस किए हैं लेंथनिंग टाइम में? सर, कभी कभी बीच में एक आधा दिन ऐसा आता है जब आपको ऐसा लगता है अभी ये दर्द हो रहा है. वो एक होता है ना, क्योंकि अब हमारी एक फिंगर पे भी चोट लग जाए तो उसका भी एहसास होता है. ये तो फिर इतनी बड़ी सर्जरी है. हाँ, वो होता था सर. वो इतना नहीं भी लॉन्ग टाइम भी नहीं चलता था. 5-10 मिनट में जब कटिंग स्टार्ट होता है ये दर्द हो रहा है. लेकिन जब हम मेडिसिन ले लेते फिर ऐसा कुछ भी नहीं था. ओके. तो अभी जैसे फ्रेम रिमूव हो गए हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सर, अब तो मैं बस क्या बताएं, पूरा मस्त सोता हूँ. पहले थोड़ा फ्रेम से थोड़ी सी दिक्कत जरूर होती है क्योंकि वो हमारे बचपन से अभी तक ऐसे ही चलते हैं और एक बार आपके फ्रेम लग जाए थोड़ा सा अजीब जरूर लगता है. अब जो खुल गए हैं बहुत मस्त नींद आ रही है. आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ इसमें ज़्यादा ज़रूरी है लेंथनिंग अगर आप कराना चाहते हैं? मेंटली स्ट्रॉन्ग होना, फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना? सर, मेंटली और फिजिकल दोनों होना चाहिए. और दूसरी बात कि आप जो जिनसे आप लेंथनिंग की एक्सरसाइज कराते हैं वो कैसा आदमी है, जो लड़की करा रही है वो कैसे हैं, क्या उनको नॉलेज है इस बारे में. ये सब बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक तो ऐसा नहीं भी आज सर्जरी कराई कल आप घर चले जाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है. आपको कम से कम 3-3.5 मंथ लग जाते हैं अपने पैरों पर फिर चलने के लिए. ठीक है. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, जैसे हमारे पास में पेशेंट्स की क्वायरी आती है कि सर हम सर्जरी करा लेते हैं और हम घर चले जाएंगे, हम खुद से मैनेज कर लेंगे. तो आपको लगता है कि ये पार्ट खुद से मैनेज कर सकते हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप. क्योंकि जैसे अब जब आपका ऑपरेशन हो गया आप कुछ नहीं कर सकते. आपको हेल्पर की ज़रूरत होगी. जब यहाँ रिहैब सेंटर में आया, जैसे मुझे वॉशरूम जाने की नीड पड़ती, मैं कॉल करता था, मुझे लेके जाते थे. तो एक्सरसाइज वगैरह आप कराते हैं. वैसे सर घर पे तो नहीं कुछ हो सकता. मतलब आपको लगता है ये खुद से मैनेज नहीं कर सकते? खुद से नहीं हो सकता सर. मतलब एक सुपरविजन में रह के करना बहुत जरूरी है. बिल्कुल. आपको ऑपरेशन के बाद कम से कम 3-3.5 मंथ आपको देने ही पड़ेंगे यहाँ पर. फ्रेम के साथ में तो रुकना पड़ेगा. ठीक है. आप कब से रिसर्च कर रहे थे लेंथनिंग? सर, ऑपरेशन से पहले मुझे 3 साल अराउंड हो ही गए थे. तो मैंने और जगह भी देखा था लेकिन मैं इतना मुझे अच्छा नहीं लगा. फिर जब मैं आपसे बात हुई फ़ोन पर, आपने मुझे बताया भी आप आ सकते हैं, आपने टाइम दिया, आपसे मिला, मुझे इतना अच्छा लगा भी. आपने ये रिहाइब सेंटर मुझे यहाँ विजिट कराया, दिखाया, पर्सनल रूम मिल रहे हैं आपको, और हाइजीन का इतना ज़्यादा ध्यान है और जो आपके केयर करते हैं वो इतना बढ़िया स्टाफ है. खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया रहा हॉस्पिटल से. ओके. तो आपने जैसे और कहीं भी रिसर्च किया था जैसे आपने बताया अभी, तो ऐसा क्या था, क्योंकि बड़ी सर्जरी है ना, लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी बड़ी सर्जरी है, तो आपने हाइट्स प्लस को ही क्यों चूज़ किया?
सब जब मैं पहले और जगह गया था ना, तब मैंने वहाँ देखा कि एक रूम में 2 पेशेंट 3 पेशेंट, वो मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि हर एक इंसान की प्राइवेसी होती है। और जब मैं यहाँ आया, आपको पर्सनल रूम मिलते हैं ना, मुझे सबसे बड़ी बात यही लगी। और सफाई का इतना ध्यान रखते हैं, जैसे आपके फ्रेम लगे हैं उसमें पिन होती है, 2 दिन के बाद पिन क्लीन होती है, ये हाइजीन का इतना ध्यान रखता है, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और खाना पीना अगर आप बताना चाहें। सर पूछो मत, खाना पीना बहुत बढ़िया। अगर आपका मन भी करता है ना खुद से भी कुछ ये खाने का, तो कभी मुझे ऐसा नहीं ना सुनने को नहीं मिली, और सब मिल जाता है मुझे। ओके, तो आपके साथ में जैसे और भी पेशेंट हैं, आप कैसे टाइम स्पेंड करते हैं उनके साथ में? सर जैसे हमें टाइम मिलता है, हम वैसे तो ताश वगैरह खेल लेते हैं, जैसे चेस्ट वगैरह और बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर खेलने के लिए वो कर लेते हैं, बढ़िया टाइम निकल जाता है। ठीक है, तो अगर हम ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें हाइट्स प्लस के लिए, तो आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? सर एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। अगर मैं 10 में से 10 ही देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ा जब आता है इंसान ये सर्जरी कराने, थोड़ा मन में डाउट होते हैं, पर आप जब यहाँ पर आ गया, मैंने करा ली, फ्रेम रिमूवल हो गया, बहुत बढ़िया जर्नी रही सर। मैं अगर कोई मुझसे पूछेगा भी, मैंने जो हाइट के लिए जाना है, हाइट बढ़ानी है, तो मैं उनको यही कहूँगा भी आप हाइट प्लस के साथ ही आएँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा सर। ठीक है, तो औरों के लिए आप सजेशन देना चाहें जो ढूंढ रहे हैं अपनी हाइट बढ़ाने के लिए? हाँ जी सर, पहले तो उनका अपना डिसीजन है कि उन्होंने हाइट बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी। तो अगर वो चाहते हैं भी हाइट बढ़ानी, मैं तो उनको यही कहूँगा भी एक बार आप हाइट प्लस में आए, सर से बात करें, आपसे मिलें, अगर उनको अच्छा लगा तो कराएं बिल्कुल। अगर ऐसा नहीं है, उसको मन में डाउट होता है कहीं के भी, यहाँ देखूँ यहाँ देखूँ, तो आप और कहीं भी जा सकते हैं, देखो, आप सर्च करो, जो बढ़िया लगे वहाँ से कराओ। पर मुझसे कोई पूछे तो मैं आपका इनाम लूँगा, क्योंकि छोटी मोटी सर्जरी नहीं है, जब तक आपके सारे डाउट्स क्लियर ना हो, जब तक तो ना आप आगे सर्जरी के लिए बढ़े, पहले अपने सारे डाउट्स क्लियर करें, देन उसके बाद में फिर। क्योंकि आजकल हर के पास इतनी सुविधा है, आपके पास स्मार्टफोन है, आप सर्च कर सकते हैं, सब कुछ है आज के दौर में। तो ठीक है, तो आपको जैसे आप आए थे सर्जरी से पहले, आपको हॉस्पिटल में जब एडमिट किया था, वहाँ से लेके अब तक कोई आपने प्रॉब्लम फेस करी हो? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, अगर आपका जैसे रूम में होता है, एक आधा दिन होता है बाहर घूमने को, आपको गाड़ी में घुमा कर लाते हैं, ये बात बहुत अच्छी लगी। क्योंकि आपका कई बार एक जगह रहते हैं, मन थोड़ा सा और हो जाता है, तो आप जाना चाहे कहीं घूमना चाहते तो आपको घुमाते हैं, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। ठीक है, तो ये था हमारे पेशेंट का एक्सपीरियंस। इनका फ्रेम रिमूव होकर आज 6th डे है। नेक्स्ट वीडियो जब इनकी वॉकिंग स्टार्ट हो जाएगी, जब ये अपने घर जाएंगे, तब हम इनका वीडियो अपने चैनल पे पोस्ट करेंगे। सो रिगार्डिंग लिम्ब लेंथनिंग या लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन, यू कैन कॉन्टैक्ट आवर गिवन नंबर, मेल अस योर क्वायरी, स्टे ट्यून्ड विद हाइट्स प्लस दैट टॉलर यू। थैंक यू।